Question given f of x is the under root cos x minus half and square root denominator square root of 6 plus 35x minus 6x square. फर्स्ट ऑफ ऑल ये कब डिफाइंड होगा? cos x minus half greater than equal to 0. ठीक है, एंड 6 plus 35x minus 6x square strictly more than 0. Equal 0 उधर नहीं होगा because of denominator. Am I correct? Yes, sir. Yes. तो इसमें एक माइनस मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि हमारा हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट हमें पॉजिटिव रखता है, so that you can use Vehicle method to multiply minus both the sides. So 6x square minus 35x minus 6 less than 0. ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी आपका चेंज होता है. मल्टीप्लीकेशन 36 सम विद द माइनस 35 कितना होगा? माइनस 36x plus x minus 6 less than 0. That implies 6x plus 1 into x minus 6 less than 0. Correct? Yes, sir. क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला? Sir, minus 1 by 6 and 6. minus 1 by 6 and 6. ये प्लस ये माइनस ये प्लस होता है. दैट मीन्स x लाइज इन बिटवीन माइनस 1 by 6 से लेके 6. ये 1. अगेन cos x का वैल्यू मोर देन इक्वल टू हाफ होना चाहिए. Also cos x more than equal to half. This is the graph of cos x. है ना? Yes, sir. से होता है ये आपका माइनस 3π/2, ये आपका माइनस π/2 प्लस π/2 माइनस 3π. एक्चुअली माइनस x का वैल्यू आपका हम यहाँ पर तो -2π से लेके +2π तक रखे, बट ये -1/6 से लेके 6 तक अंदर होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए, ये भी होगा ये भी होगा, तो कॉमन पार्ट आप टूटे. 2π का वैल्यू कितना होता है रियल में? 6.28. 6.2. तो इससे थोड़ा कम होगा, तो यहाँ पे 6 रहा और -1/6 इधर. करेक्ट. तो इसके अंदर आपका Yes. हाफ से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए. इट शुड बी मोर देन हाफ. कहाँ पे आता है? Pi by 3 sir. Or minus pi by 3. π/3. π/3 का वैल्यू कितना आएगा? 1 पॉइंट समथिंग.
पाई का 3.141 पाई बाई 3 होगा क्या 1 पॉइंट समथिंग हाँ सर 1.1 1.1 मतलब ये आपका तो आपका मोर देन हाफ मतलब ये पोर्शन आ रहा है ना यस सर ये पोर्शन आपका मोर देन हाफ ये केस हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि आपका डोमेन यहाँ से कुछ स्टार्ट हुआ तो ये आपका -1 पॉइंट समथिंग तो इसके लिए आपका क्या रहेगा मोर देन हाफ रहेगा -1/6 के लिए ठीक है तो ये पोर्शन से लेके इधर आपका पाई/3 तक यूनियन ये क्या रहेगा 5 पाई 2 बाई पाई 3 2 पाई माइनस पाई/3 है ना हाँ सर 5 पाई/3 से लेके आपका 6 तक क्योंकि डोमेन आपका ये था मतलब कॉमन पार्ट आपका -1/6 से लेके +1/6 सॉरी +6 तक दिस इज द कॉमन -1/6 से लेके +6 तो क्लियरली इसमें दिखाई दे रहा है क्या आंसर क्या होगा x बिलोंग्स टू -1/6 से लेके आपका पाई/3 पाई/3 पर क्लोज होगा -पाई/6 सॉरी -1/6 ओपन बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्टली लेस देन यूनियन फिर आपका इधर से स्टार्ट हो रहा है दिस इज 5 पाई/3 5 पाई/3 से लेके आपका 6 तक जाएगा 6 पर ओपन चेक करो आंसर ऐसा कुछ ऑप्शन है यस सी ऑप्शन यस समझाइए यस सर ग्राफ वाला एक बार समझाओ ना ठीक है दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x आपका पाई का वैल्यू कितना होता है 3.141 तो 6 का जो 6 यहाँ पे जो डोमेन मिला है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर एग्जिस्ट ओनली व्हेन x लाइज इन बिटवीन -1/6 से लेके +6 तक ठीक है हाँ एंड सर cos x न्यूमिनेटर कब डिफाइंड होगा जब cos x मोर देन इक्वल टू हाफ मोर देन इक्वल टू हाफ बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं ठीक है ये आपका वन वैल्यू हाफ वैल्यू लेट ये तो दिस इज द y इज इक्वल टू हाफ इससे मोर देन इक्वल टू हाफ आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलता है ओके आपका कर्व जैसे होता है ये पोर्शन दिस पार्ट इज कॉल्ड मोर देन हाफ ये फिर अगेन ये इंटरवल आपको मिलेगा मोर देन हाफ ठीक है बट आपका 6 जो होता है ना इधर रहता है
क्योंकि दोनों भी सेटिस्फाई करना चाहिए ना, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का रेंज सॉरी डोमेन पार्ट बहुत बड़ा है, क्योंकि नेक्स्ट इंटरवल यहाँ से लेके फिर इतना सेटिस्फाई करेगा। कहाँ से? -2π-π/3 से लेके 2π+π/3, फिर 4π-π/3 से लेके 4π+π/3। क्योंकि ये क्या होता है, पीरियोडिक ग्राफ होता है, cos x इज द पीरियोडिक ग्राफ। तो ये एक्चुअली -π/3 से लेके +π/3 के लिए आपका cos वैल्यू हाफ से बड़ा होता है। फिर ये होगा 2π-π/3, 5π/3 से लेके आपका ये 2π+π/3 मतलब 7π/3 तक, फिर cos वैल्यू मोर देन हाफ होता है। फिर 4π से -2π करेंगे, सॉरी -π/3 करेंगे, +π/3 करेंगे, ऐसे वो चलता रहेगा। तो इसका जो डोमेन पार्ट होता है ना बहुत बड़ा होता है, इसका कंपैक्ट होता है -6 से लेके +6। तो दोनों कहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे? मैं कंपैक्ट पार्ट में ही चेक करूंगा। इसका डोमेन बहुत बड़ा है ना, सपोज ये लाइज इन बिटवीन 2 to 10, P लाइज इन बिटवीन 4 से लेके 8, दोनों कहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे? सर 4 to 8 के बीच में। 4 to 8 के बीच में। तो इसका मतलब सपोज ये 4 से लेके 16 तक होता, तो दोनों कहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे? सर 4 से 10 के 4 से लेके 10 तक, तो वही चेक करना। तो इसका जो डिनोमिनेटर का रेंज डोमेन पार्ट था ना -1/6 से लेके +1/6, -1/6 आपका इधर होता है, -1/6 से लेके +6 तक मतलब यहाँ तक है, ये डिनोमिनेटर का डोमेन। मुझे इसके अंदर देखना है कि कौन सा पोर्शन में cos x आपका हाफ से बड़ा है, सो दैट दोनों सेटिस्फाई कर जाएगा। ये पोर्शन में मैं आगे चेक करूंगा तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, हाँ सर। इसलिए कम, बिकॉज ऑफ दिस इज द स्मॉलर सेट। तो ये सेट के अंदर मुझे चेक करना है कि कौन सा इंटरवल में आपका cos x मोर देन हाफ। ठीक है, तो cos x मोर देन हाफ -π/3 से लेके +π/3, अगेन 2π-π/3 से लेके 2π+π/3। बट डोमेन का रेंज, डोमेन का जो x पार्ट है ना यहाँ तक नहीं है, इधर तक है, +6 तक है, और ये -1/6 तक। तो क्लियरली -1/6 के लिए आपका वैल्यू मोर देन हाफ, y का वैल्यू मोर देन हाफ, क्योंकि यहाँ से आपका मोर देन इक्वल टू हाफ स्टार्ट हो रहा है, ये इसका वैल्यू मोर देन हाफ, क्योंकि आपका कर्व इसमें है ना, ऐसे है, तो ये वैल्यू क्या होगा, हाफ से बड़ा होगा, क्योंकि ये लाइन के ऊपर है, हाफ लाइन के ऊपर है। ठीक है, तो क्लियरली ये -1/6 से लेके π/3, देन 5π/3 से लेके कहाँ तक, 6 तक। 6। ठीक है, तो x बिलोंग्स Yes, टू sir. -1/6 से लेके +π/3, +π/3 पर क्लोज होगा, ये ओपन होगा क्योंकि आपका इंटरवल ओपन था इधर, बट इसके लिए क्लोज इंटरवल था, तो हाफ 160 डिग्री पर होता है, तो 60 पे क्लोज हुआ। फिर इसके बाद क्या हुआ, हाफ से कम हो गया तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, फिर यहाँ से हाफ से बड़ा हुआ, एक्चुअली यहाँ तक उसका रेंज है मोर देन हाफ, लेकिन मेरा यहाँ पे डिनोमिनेटर का x इधर खत्म हो जाता, तो ये पोर्शन में हाँ आपको यूनियन 5π/3 से लेके 6। 6 तक जाना पड़ेगा, 6 पे ओपन, यहाँ पे close। समझा? Yes. 10, 12, 16। Range of the function cot square x minus π/4। कॉट का डोमेन रेंज पार्ट क्या था, कॉट थीटा का? -1 to 1. कॉट Oh, sorry, सर sir. ऑल रियल नंबर्स।
ऑल रियल नंबर, तो कॉट स्क्वायर का रेंज कितना होगा? 0 to infinity. अरे हाँ सर, तो ये तो एक एंगल ना, इसको मैं थीटा मान लेता हूँ। तो कॉट स्क्वायर x माइनस 5/4 की जगह आप थीटा मान लो, Yes, sir. इट इज मोर देन इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ स्क्वायर, तो 0 से लेके इंफिनिट तक जाएगा। हाँ सर। ये क्यों पूछ रहे थे? Which of the following pair of functions are identical? कौन सा आइडेंटिकल होगा? f of x is the ln x square, g of x is the 2 ln x, आइडेंटिकल है क्या? हम्म, सर आइडेंटिकल मतलब सेम ग्राफ रहेगा जैसा। बताया था ना आइडेंटिकल फंक्शन क्या होता है। सर इक्वल फंक्शन होता है। हाँ, दैट इज इक्वल, आइडेंटिकल मतलब इक्वल फंक्शन। दोनों का डोमेन एंड रेंज सेम होना चाहिए। इसका डोमेन क्या है? One to infinity. डोमेन R plus. सर नहीं, और रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। ऑल रियल, जीरो छोड़ के सर। दैट इज ऑल रियल एक्सेप्ट 0, क्योंकि log x कब डिपेंड होता है? जब x का वैल्यू पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। यहाँ पे Yes. एक्स स्क्वायर दिया गया है, एक्स स्क्वायर तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, नहीं तो इक्वल 0 होता है, इसलिए इक्वल 0 पार्ट को हटा दिए, हाँ सर। अदरवाइज ग्रेटर देन 0 होगा। इसका डोमेन क्या होगा? R plus. R, दोनों इक्वल हुआ क्या? नो सर, No सर। No, sir. तो बोथ आर नॉट इक्वल फंक्शन। डोमेन इक्वल होगा तो फिर मैं रेंज चेक करूंगा। मुझे डोमेन इक्वल नहीं आया तो मैं लिखूंगा दे आर नॉट आइडेंटिकल। सेकंड ऑप्शन क्या दिया गया? कोसेक x 1/sin x। आइडेंटिकल होगा। इसका डोमेन क्या है? सर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट n पाई। जहाँ पे साइन 0 होता है, कोसेक डिपेंड होता है। हाँ सर। इधर सर सेम ही डोमेन होगा क्योंकि सेम sin x होगा, साइन डिनोमिनेटर। आपका 0 नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। दैट मींस r माइनस n पाई, तो दोनों का डोमेन सेम हो गया। एंड 1/sin x अभी कोसेक x कर सकते हैं, हाँ सर, तो रेंज भी इक्वल होगा, यस सर। Yes, sir. यहाँ पे आइडेंटिकल होगा। सपोज क्वेश्चन, तो ये आइडेंटिकल नहीं है। सपोज f of x sin x होता एंड g of x 1 cosec x होता, देन आइडेंटिकल, नो सर, नो सर। No, sir. क्योंकि इसका डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल। इसका क्या होगा? cosec x तो 0 नहीं होता है, जीरो जीरो नहीं हो सकता। 0 नहीं, 0 तो होता ही नहीं cosec x, हाँ सर। बट cosec कहाँ पर अनडिफाइंड होता है? n पाई पर अनडिफाइंड होता है ना। हाँ सर, हाँ एन टाइप। Yes, sir. है, ये भी रहेगा n, तो इसका डिफरेंट आया, तो इसलिए ये दोनों आइडेंटिकल नहीं होगा। देखो, मैंने उल्टा कर दिया, आइडेंटिकल नहीं हुआ, समझा? Yes, यस sir. सर।
तो ये सिंगल चेस की मल्टी चेस, लाइक दैट tan x एंड cot x वही होगा। tan x का क्या होगा? सर वो आइडेंटिकल नहीं होगा ना तो। नहीं होगा। डोमेन क्या है? सर रियल नंबर्स -2n + 1 pi by 2। cot pi by cot x नहीं, 1/cot x। 1/cot x के लिए cot x 0 नहीं होना चाहिए, अनडिफाइंड भी नहीं होना चाहिए। सॉरी, cot x 0 भी नहीं होना चाहिए, अनडिफाइंड भी नहीं होना चाहिए। cot x कहाँ पे 0 होता है? जब tan x अनडिफाइंड होता है। हाँ सर, मतलब तो yx। ये कंडीशन तो आएगा ही आएगा, r डिफरेंस 2n + 1 × pi by 2। अगेन cot x कहाँ पे अनडिफाइंड होता है? n pi। n pi पर। ये भी हटेगा, ये भी हटेगा, n pi भी हटना चाहिए। Yes. ठीक है ना? तो odd pi by 2 n pi by 2, मतलब आप लिख सकते हो एवरी n pi by 2 लिख सकते हो, इसको कंबाइन करके आप लिख सकते हो r डिफरेंस n pi by 2। n pi by 2 क्या होगा? n जब इवन होगा n pi में आ जाता है, जब ऑड होता है ये फॉर्मेट दे देता है। तो ये इसका आंसर होगा, मतलब डोमेन होगा। समझा कि नहीं? हाँ सर। तो डिफरेंट आया। एंड ln of e raised to x, e raised to ln x इक्वल होगा कि नहीं होगा? दोनों का वैल्यू x देता है, हाँ सर। ठीक है, बट यहाँ पे x नेगेटिव में ले सकता हूँ। हाँ सर। हाँ सर ले सकते। क्योंकि e का पावर कुछ भी रखोगे ग्रेटर देन 0 दिलाएगा। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, बट इधर रख पाऊंगा क्या? नहीं सर, नो उधर सर, आर नहीं आर रख पाएंगे। प्लस। प्लस। तो x बिलोंग्स टू r प्लस, बोथ आर नॉट इक्वल। ठीक है, आप हाँ आपको सर। पहले डोमेन चेक करना है, डोमेन इक्वल होगा तो फिर रेंज पर चेक करेंगे। समझा? यस सर। यस। फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल and f of x given 2 raised to mod x minus 2 raised to minus x, is it many one into many one onto 1 into 1 onto? कभी भी mod x आता है ना, आपको डिफाइन करना, mod x को ओपन करना। ठीक है, यस सर। तो 2 raised to mod x क्या लिखोगे? 2 to the power x if x greater than 0। 2 to the power x if x greater than or equal to 0। हाँ तो सर। दैट टाइम ये क्या हो जाएगा? 2 to the power x minus 2 to the power माइनस minus, if x less than 0 2 to the power तो फिर -x। माइनस एक्स। तो मतलब 0 आ कि जाएगा। हाँ सर। हाँ सर 0। ठीक है, तो इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, 2 to the power x minus 2 to the power minus x, और you can make 2 to the power 2x minus 1 by 2, no, by 2 to the power x, है ना? हाँ सर। और जो भी रहने दो, ऐसा कुछ ये नहीं करना। थोड़ा देखना पड़ेगा whether it is increasing or not। एक बार मैं टेस्ट कर रहा हूँ whether it is increasing और decreasing फंक्शन में, जो भी है।
0 पर दोनों का वैल्यू सेम होता है ना, ये इंक्रीजिंग फंक्शन। आप देखोगे इफ यू टेक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मतलब एफ ऑफ एक्स मतलब जी ऑफ एक्स, ए टू दी पर एक्स का डेरिवेटिव पता है? Sir, डी बाई x डी एक्स क्या होता है? x into a to the power x minus 1. हाँ ये होता है ए टू दी पर एक्स का डेरिवेटिव। इट इज ए टू दी पर एक्स ln a। हाँ सर, मैं वो x to the power a समझा, सॉरी। तो हम g ऑफ x को 2 टू दी पर x माइनस 2 टू दी पर माइनस x रखेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2 टू So दी 2 to पर the x power ln 2. ln2 ln x. ln2 not ln x ln2 हाँ सर ln माइनस 2 टू दी पर माइनस x ln2 ln इंटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस x। x के लिए ठीक है 2x होता तो इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x होता ना। हाँ सर। सपोज a टू दी पर 8x होता, आंसर क्या होगा? a रेज टू 8x ln a इंटू डेरिवेटिव ऑफ 8x, मतलब इंटू 8 हो जाएगा, तो इस इधर -1 होगा इंटू, क्योंकि माइनस एक्स का डेरिवेटिव। तो यू हैव 2 टू दी पावर x ln 2 plus 2 to the power minus x ln 2, which is 2 to the power x into plus 2 to the power minus x into ln 2। ln 2 का वैल्यू पॉजिटिव होता है। दिस हाँ इज सर। लॉग का ग्राफ ना, ln 1 पर वो 0 होता है, 2 पर वो उसका वैल्यू बड़ा हो जाता है ना, 0 से बड़ा। 1 2 का पावर कुछ भी रखोगे पॉजिटिव होगा। तो डी आई बाई डी एक्स मतलब इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव मिला वो ग्रेटर देन 0 मिला, इसका मतलब दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो इसका मैं जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, इफ यू ड्रॉ ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, तो आपका ऐसे ग्राफ x नेगेटिव के लिए क्या होगा? आंसर 0। हाँ yes सर। ठीक है, मतलब ए लाइन होगा, x नेगेटिव के लिए आंसर 0, 0 के लिए आंसर भी 0। इसके बाद क्या होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करेगा। ठीक है, ऐसा वो आहिस्ता आहिस्ता। दिस इज द ग्राफ ऑफ 2 टू दी पावर x माइनस सॉरी 2 टू दी पावर मॉड x माइनस 2 टू दी पावर माइनस x। ठीक है, चाहो तो मैं आपको ग्राफ भी दिखा देता हूँ। चेक करो, मिला? हाँ सर। ये ग्रीन ग्राफ दिखाई दे रहा है ना, एक लाइन के ऊपर है, पूरा नेगेटिव पोर्शन में लाइन के ऊपर रहा, एक्स एक्सिस के ऊपर रहा, फिर 0 के बाद ये क्या हुआ, बढ़ा।
ठीक है, समझा? हाँ सर। अब मैंने आपको ग्राफ दे दिया, इधर से आप बताओ आपका डोमेन क्या हो, अच्छा आपका डोमेन क्या होगा, व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर, ओके। अब ग्राफ देख के बताओ ये कौन सा ग्राफ होगा, मतलब कौन सा फंक्शन होगा? सर मैनी वन इनटू फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल पूछा है, Yes, sir. डोमेन पूरा रियल हुआ, हाँ सर। Yes, sir. रेंज पार्ट क्या मिला आपको, सर ये ग्राफ 0 का to रेंज क्या है? infinity, हाँ, 0 से लेके infinity। इंफिनिटी, 0 पर क्लोज। इज इट ऑन टू ग्राफ? नो सर इनटू। इनटू होगा, क्योंकि ऑन टू नहीं है, ऑन टू का मतलब क्या होता है? सर रेंज पार्ट पूरा फिल होना चाहिए। रेंज पार्ट पूरा फिलअप हो जाना चाहिए, मतलब रेंज पार्ट इधर आर होगा तो देन ऑन टू ग्राफ बोलेंगे। तो आज दिस इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन, इट विल बी इनटू फंक्शन, ठीक है? तो हाँ, क्लियरली इनटू Yes, फंक्शन। sir. Yes. इज इट वन वन फंक्शन? नो सर, No, ये sir. नेगेटिव एक्स के लिए 0 आ रहा है सब। ये पोर्शन के लिए वन वन, ये पोर्शन के लिए वन वन, बट ये पोर्शन के लिए डिफरेंट एक्स के लिए सेम वाई, तो इसको क्या बोलेंगे? मैनी वन। ऐसा कुछ ऑप्शन है? हाँ सर। इट इज मेनी वन एंड इनटू, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। नहीं नहीं, कौन सा मैंने देखा, टू एक्स मेनी वन इनटू, समझा? सर, पर हमको ग्राफ कैसे निकालेंगे हम, सर? ग्राफ तो निकालना पड़ेगा, ग्राफ तो आपको आइडिया करके निकालना पड़ेगा। पहले आप मॉडुलस हटाओगे, ठीक है? मॉडुलस हाँ। हटा दिया, ये तो पता चला। हाँ सर। ये पता चल गया कि x लेस देन 0 के लिए आपका y का वैल्यू 0, कोई भी x लेस देन 0 को रखोगे y का वैल्यू 0, तो हाँ ये सर। ग्राफ पता चल गया। कोई x लेस देन 0, y का वैल्यू 0, y 0 मतलब x एक्सिस ना। हाँ सर। बाकी ये यहाँ पे ग्राफ कैसे रिएक्ट, मतलब कैसे होगा, इसके लिए रेंज पार्ट कोई पर्टिकुलर ये नहीं है, मेथड नहीं है। तो मैंने टेस्ट किया कि ये ग्राफ मेरा ऐसे होगा, कभी कभी ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, बढ़ के फिर कम हो जाता है, ओके। तो इसलिए मैंने एक टेस्ट किया वेदर इसका डेरिवेटिव मुझे क्या मिल रहा है। इफ डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 देन फंक्शन इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन, लेस देन 0 डिक्रीजिंग फंक्शन। सपोज लेस देन 0 हो जाता, फिर यहाँ से आपका क्या होगा, डिक्रीज करेगा। नहीं, ऐसा कुछ आप डिटरमिन कर नहीं पाओगे, लास्ट स्टेप में आप डिटरमिन कर नहीं पाओगे वेदर इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और ऑलवेज लेस देन 0। तो क्या होगा, कुछ पोर्शन के लिए वो इंक्रीज करेगा, फिर कुछ पोर्शन के लिए डिक्रीज करेगा। तो डेरिवेटिव यहाँ पे जरूरी है, तो डेरिवेटिव मैंने चेक किया, डेरिवेटिव चेक करके ऐसे समझा। हाँ सर। Yes, sir. बट डेरिवेटिव तो थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा, मतलब ये हो गया ये, और कुछ है? नहीं, एनीथिंग एल्स? नो सर। बाकी हो गया पूरा। ये कितने क्वेश्चन था, 20? हाँ सर, ये वाले। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। लास्ट टाइम हम क्या क्या किए थे, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग,
कंपोजिट फंक्शन ये ना। हाँ सर। हम्म, एक रिजल्ट हम मैंने दिया था ये, ऐसा कुछ दिया था। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस एक्स प्लस 1/n 2/n ऐसे दिया था एक रिजल्ट। हाँ सर। हाँ दिया था ना, nx होगा। हाँ यस सर। सर। लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चन नहीं किया था। फाइंड आउट।
डन। सेकेंड वन एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन। इवन फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए? ईच एफ ऑफ एंड, माइनस। हाँ वो तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। नहीं, पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या होना चाहिए? सर ईच इवन एंड पावर। एवरी, हाँ ईच एंड एवरी टर्म का डिग्री जो होगा वो इवन होना चाहिए। ओके, पॉलिनोमियल के लिए वो यूज करो, दैट इज द बेस्ट। तो इधर डिग्री इवन, ये भी डिग्री इवन, इसका भी डिग्री इवन, हाँ सर। क्योंकि x का पावर 0 हो गया, तो c का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ओके, now Yes, sir. f of minus x is equal to f of x, you can use, implies what? आपका a x raised to 4 plus bx square plus c, ये भी वही रहेगा, तो c का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, abc वैल्यू कुछ भी हो सकता है। Yes, और sir. के लिए कांस्टेंट टर्म एब्सेंट होना चाहिए। हाँ Yes. सर। मैंने बताया था एवरी ऑड फंक्शन पासेस टू ओरिजिन, तो कांस्टेंट टर्म एब्सेंट होना चाहिए, क्योंकि इसका डिग्री 0 हो जाता है ना, x का डिग्री 0 हो जाता है, तो ये एब्सेंट होना चाहिए, तो d का 0 हो गया। ये इवन फंक्शन दिया गया, इसका मतलब जितना ऑड डिग्री है वो नहीं रहना चाहिए। Yes, sir. दिस इज एन ऑड डिग्री, ये भी ऑड डिग्री, ये दोनों टर्म नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे? क्या करने से ये टर्म हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा? x तो आप कुछ कर नहीं पाओगे ना, b को 0 कर दोगे। इफ यू मेक b 0 तो ये टर्म हट जाएगा, यस सर। Yes, sir. d को 0 करोगे ये भी हटेगा। तो जितने ऑड डिग्री है उसका कोएफिशिएंट 0 हो जाना चाहिए, सो दैट ऑड डिग्री आपका हट जाए। इवन डिग्री के लिए ईच एंड एवरी कोई भी पॉलिनोमियल का, इवन पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए इवन फंक्शन होगा तो आपका क्या होना चाहिए? जिसका ईच एंड एवरी टर्म का डिग्री इवन होना चाहिए। तो ये इवन, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, बट ये नहीं चलेगा। इफ एक्स क्यूब प्रेजेंट, इफ एक्स क्यूब प्रेजेंट देन ये फंक्शन इवन फंक्शन हो नहीं पाएगा। इफ एक्स प्रेजेंट देन आल्सो फंक्शन नॉट एन इवन फंक्शन। तो ये दो टर्म को रिमूव करना पड़ेगा। हाउ टू रिमूव? बाय मेकिंग b 0 d 0। आंसर क्या हो जाएगा? 0। 0। बाकी फिफ्थ वन में कंपोजिट यूज करो। f of x given ax plus b upon cx minus d, नहीं माइनस है, तो f of x निकालो, which is f of x, f of x की जगह क्या लिखोगे? ax ax प्लस plus b upon cx minus a, इसको t मान लेता हूँ, तो f of t हो गया। f of t क्या होगा?
AT plus B upon CT AT plus B upon CT माइनस A टी की जगह डाल दो, फिर AX plus B upon CX माइनस A plus B upon C into AX plus B upon CX minus A plus नो माइनस A, है ना? हाँ सर। तो CX माइनस A आफ्टर सिंप्लीफिकेशन कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर X प्लस EA AB प्लस BCX माइनस AB माइनस AB अपॉन ACX प्लस BC माइनस ACX प्लस A स्क्वायर, AB cancelled, ACX cancelled, then X common A square plus BC upon A square plus BC, क्या होगा? X। तो मुझे अब बताओ f of x क्या होगा? x स्क्वायर F of X. X ही होगा। f of x, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? f of x, है ना? इसके जगह आपको अब क्या मिला? x f of x होगा। 4 टाइम्स करोगे तो सर X मिलेगा। x मिलेगा, क्योंकि ये f of x हो जाएगा, हाँ फिर सर x x हो जाएगा। तो चाहो तो इसको यू कैन मेक इट नोट, बट फॉर्मेट आपका वही होना चाहिए। इफ एफ ऑफ एक्स दोनों लिनियर होना चाहिए, ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, नहीं सी एक्स माइनस ए, देन एफ ऑफ एक्स ये आपका इवन टाइम्स होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? x एक्स, सॉरी, इवन टाइम होगा तो एक्स, और टाइम्स होगा तो f of x। सर 1 मिनट ऊपर लो। ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर है। फर्स्ट वन क्या मिला? sin x given 1 plus sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1 minus cos x ग्रेटेस्ट। अब तो सर सर वो नोट पैड एक बार लिख दें।
नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा है। ठीक है, और क्वेश्चन दिया गया इन बिटवीन 0 to 2 पाई, 0 पर पेन नहीं, 0 भी क्लोज, 2 पाई भी क्लोज। एक बार 0 पर टेस्ट करो क्या आ रहा है। इफ x इक्वल टू 0 तो आपको क्या दे रहा है? सर 1 मिलेगा। ये 1 होगा, हाँ सर, ये 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या मिला? 1। 1 इफ x इक्वल 0। अच्छा, 0 से लेके π/2 तक क्या होगा? जीरो से लेके π/2 तक sin x पॉजिटिव होगा, हाँ सर। 1 से कम होगा। sin x cos x बोथ पॉजिटिव बट लाइज इन बिटवीन 0 to 1। तो 1 प्लस sin x का रेंज कितना होगा? sin x लाइज इन बिटवीन 0 to 1। तो 1 प्लस sin x का रेंज कितना होगा? सर 1 to 2। 1 to 2 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 1। 1 1 माइनस cos x का रेंज कितना होगा? cos x लाइज इन बिटवीन 0 से लेके 1, तो माइनस cos x लाइज इन बिटवीन -1 से लेके 0, देन 1 माइनस cos x लाइज इन बिटवीन 0 to 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0। 0। तो आंसर क्या मिला? 1 मिला। 1। तो whether it is 0 or up to π/2, आंसर इज द 1। करेक्ट। दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, तो when x lies in between 0 से लेके π/2, इक्वल π/2 पर क्या होगा? सर 3 हो जाएगा। यस, ये 1, ये भी 1 होगा। 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 2। 2। ये होगा 1 माइनस 0, दैट इज आंसर क्या होगा? सर 3 वो तो होगा ही नहीं ना सर, साइन की रेंज 3। से बाहर हो। हाँ, वो देखेंगे बस, फिलहाल तो लिख देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब when x lies in between π/2 से लेके पाई तक, सेकंड क्वाड्रेंट में sin x पॉजिटिव cos नेगेटिव, तो 1 प्लस sin x का मॉडुलस क्या होगा? नॉट मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर। सर 1। 1। 1 माइनस cos x का ग्रेटेस्ट इंटीजर सर 1 ही होगा। 1। तो 1 प्लस 1 कितना हुआ? 2। 2। इक्वल π/2 पर चेक करो। इफ सर इट इज इक्वल इक्वल π/2, ये 0, ये -1, हाँ कितना सर। कितना हुआ? सर 3 होगा। ये होगा, तो π/2 पर 3, पाई पर भी 3 मिला। करेक्ट। देन 3π/2 से लेके थर्ड क्वाड्रेंट पर आ जाइए, पाई से लेके 3π/2। 3π/2 पर क्या होगा? सॉरी, थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ नेगेटिव, साइन यस सर। नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव। ठीक है,
तो 1 प्लस साइन एक्स क्या होगा? 0 0। 1 माइनस कॉस एक्स क्या होगा? 1 आंसर क्या हुआ? 1 हुआ सर। 1 होगा। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, आंसर हो गया 1। मतलब सर बस नेगेटिव होगा तो 0 और 1 कैसे समझा? साइन एक्स 1 से कम है ना, बट -1 से बड़ा होगा, हाँ सर, तो ये तो माइनस नेगेटिव हो नहीं पाएगा ना। 1 प्लस साइन एक्स ऑलवेज पॉजिटिव, हाँ सर बराबर। बिकॉज साइन एक्स नेगेटिव मिला, साइन थीटा का वैल्यू नेगेटिव मिला, साइन एक्स का वैल्यू नेगेटिव मिला, तो ये वैल्यू 1 से कम होगा बट 0 से बड़ा होगा। हाँ सर समझा। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, और ये क्या होगा? 1 से बड़ा हो जाएगा, बट यस 2 से यस। कम होगा, तो इसलिए 1 में। ठीक है, तो ये अगेन मिला 1 वैल्यू मिला पाई से लेके 3π/2। ठीक है ना? अच्छा, 3π/2 पर क्या मिलेगा? सर 1 मिलेगा। 3π/2 पर ये होगा -1, तो ये 0 आ जाएगा, ये होगा 0 ये 0, तो ये 1 होगा, तो इक्वल 3π/2 भी इसमें इंक्लूड होगा। देन आ जाओ 3π/2 से लेकर 2π तक, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, साइन नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या होगा? 0 0 0। इसका आंसर क्या होगा? 0 0। 2π पर क्या हुआ? 1 आ जाएगा सर। 2π पर ये 0 देगा, ये होगा 1, तो आंसर होगा 1। समझ में आया? अच्छा, तो क्लियरली साइन एक्स 3 नहीं हो पाएगा, ये नहीं होगा, 2 भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का वैल्यू -1 से लेकर +1 तक होता है, तो नाइदर 3 होगा नॉट 2 होगा, 0 हो सकता है, 1 आ सकता है। मुझे अभी देखना है कि ये जो मैंने रखा x का वैल्यू, इसमें साइन एक्स कहीं पे 1 होता है क्या? ये जो मैंने x वैल्यू रखा जिसके लिए आपका ये वैल्यू 1 हो रहा है, इधर साइन एक्स 1 होता है क्या? नो सर। साइन एक्स कहाँ पे 1 होता है? π/2 पर, यस सर। बट यहाँ पे π/2 ओपन, इक्वल π/2 हो नहीं पाएगा, और बाकी 0 से लेकर 2π और कहीं पे साइन 1 नहीं होता है, तो ये भी नहीं हुआ। एक्चुअली ये केस रखोगे, इफ sin x is equal to 1 that implies x equal to π/2, बट π/2 पर आपका वैल्यू क्या दिया गया? 3 दिया, 3 मिल रहा है, 1 नहीं मिल रहा है। अगेन ये भी सोल्यूशन नहीं होगा। साइन एक्स कहाँ पे 0 होता है? ए इंटरवल में कहीं पे साइन एक्स 0 होगा क्या? नो सर। सर नो होगा, ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? 0 नो सोल्यूशन। ठीक है, आंसर इज द 0, 0 इज द करेक्ट आंसर। Hence, given equation has no solution. सर वो लास्ट वाला क्यों नहीं हुआ? इसमें कहीं कहाँ पे साइन 0 होता है? साइन तो 0 होता है 0 पर, π पर, 2π पर। ये तो 2π पर ओपन ना, हाँ सर। ये किसका वैल्यू आपका दे रहा है? साइन, साइन का वैल्यू दे रहा है ना। हाँ आपको वो भी देखना है कि साइन एक्स 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये तो 0 मिल गया, बट ये जो आपका इंटरवल मिला इसमें साइन आपका 0 दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो भी चेक करना है ना। ये जो 0 निकाले आप राइट साइड का, इक्वल लेफ्ट साइड होना चाहिए ना। हाँ सर। हाँ, तो मैं चेक कर रहा हूँ लेफ्ट साइड के साथ, अभी चेक कर रहा हूँ, ये तो सब राइट साइड का वैल्यू, अभी लेफ्ट साइड के साथ चेक कर रहा हूँ। साइन एक्स 0 ए इंटरवल में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? होगा क्या?
नहीं होगा, हाँ। नहीं होगा तो इसका मतलब सोल्यूशन नहीं है, होता तो सोल्यूशन हो जाता। और फर्स्ट में भी पाई बाय 2 की वजह से नहीं हुआ। हाँ, इसमें पाई बाय 2 होता तो 1 होता, बट यहाँ पे मेरा एक्स का वैल्यू पाई बाय 2 नहीं है, हाँ सर। तो गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ओके। और सॉल्यूशन कहाँ मिला दीप? नहीं सर, वो मैंने फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट गलती से नहीं लिया था। समझा है ना ये? हाँ हाँ yes सर। सर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में आपको थोड़ा बहुत मतलब ऐसा ग्राफिकली चेक करोगे, नहीं तो ऐसा एक एक इंटरवल लेके आपको चेक करना पड़ेगा। और इसका ग्राफ निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो निकाल नहीं पाओगे। ऐसा टेस्ट करोगे तो क्वाड्रेंट वाइज आप टेस्ट कर दोगे तो फिर पता चल जाएगा। देखो ना, ये सेकंड क्वेश्चन मैंने दिया था क्या? लग रहा है दिया था। हाँ सर, दिया था। फर्स्ट वाला भी दिया था सर। हाँ सर, फर्स्ट भी हो गया। फर्स्ट भी वो है। हाँ सर, थोड़ा ऊपर लो ना। वेंडर
Anything else? नो सर। थर्ड वन नहीं मिला? फोर्थ वन। हाँ सॉरी, फोर्थ वन नहीं मिला। नहीं सर। ओके, फोर्थ वन पहले करते हैं। एफ ऑफ एक्स गिवन कॉस ऑफ ln x तो एफ ऑफ 1/x क्या होगा? cos of ln 1/x. cos of ln 1/x। ln 1/x क्या होता है? minus ln x. cos of minus ln x। cos of minus थीटा क्या होता है? cos theta. कॉस थीटा। तो cos of ln x which is इक्वल f टू of x। Like that f of y भी f of 1/y equal to f of y होगा। हाँ सर. हाँ सर। Now find out f of xy। f of xy क्या होगा? cos of ln xy. ln xy which is ln x plus ln y। हाँ सर। f of x by y क्या होगा? ln x by y which is cos ln x minus ln y। तो ये दोनों का सम कितना होगा? cos a plus b plus cos a minus b। cos a cos b. मतलब 2 cos 2 cos cos a cos b ln x ln y। which is 2 f of x f of y। ठीक है, हाँ सर। तो f of 1/x into f of 1/y minus 1/2 whole into f of xy plus f of x by y क्या हो जाएगा? f of 1/x के जगह आप f of x लिख सकते हो, f of y ये 2 कैंसिल हो जाएगा, f of x into f of y। यस सर। समझा? हाँ सर समझा। यस। फिर क्यों नहीं हुआ था? जो पहले f होगा देन बाद में g होगा ना। f फंक्शन क्या दिया गया? 1 2 3 डोमेन में। रेंज पार्ट में क्या दिया गया? 2 3 4। जी फंक्शन 2 3 4 से लेके 5 6 7, करेक्ट ना? यस सर। यही दिया गया। 1 का इमेज f का 2, 2 का इमेज 3, 3 का इमेज 4। जी फंक्शन में 2 का इमेज 5. 5, 3 का 6, 4 का 7। ये जो फंक्शन होता है कौन सा फंक्शन होता है? Graph. ग्राफ फंक्शन। हाँ। ठीक है, यस। ग्राफ एक्स क्या हो जाएगा? 1 का हो जाएगा 5, 2 का होगा 6, 3 का होगा 7। बराबर। Yes sir.
फॉग आपका डिफाइंड नहीं होगा। फॉग मतलब जी पहले देन ये 2 का 5 मिला, 5 का मेरा इमेज नहीं है, नहीं होगा। बाकी फर्स्ट वन मिला सबको? Yes. सेकंड वन ये गड़बड़ लग रहा है। थर्ड वन क्वेश्चन क्या है? एफ ऑफ एक्स इज द कॉस ऑफ पाई स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटू एक्स प्लस साइन ऑफ, नहीं, कॉस ऑफ माइनस एक्स। एफ ऑफ पाई बाई 4 का वैल्यू पूछ रहा है। पाई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू? 9 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना? पाई Yes. स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 9 माइनस पाई स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -10 -10, क्योंकि ये -9 पॉइंट समथिंग होगा, Yes. इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -10। तो दिस बिकेम cos 9x minus, no, plus cos of -10x, cos of minus theta, cos theta so cos 9x plus cos 10x, this is f of x। तो मुझे f of pi by 4 निकालना है, कितना होगा? cos of 9 pi by 4 plus cos of 10 pi by 4, which is 9 pi by 4 मतलब 2 pi plus pi by 4, Yes, sir. and ये cos 5 pi by 2, cos 5 pi by 2 कितना होता है? 0 because of odd pi by 2, and ये cos pi by 4 होगा, cos pi by 4 का वैल्यू 1/√2 आंसर होगा 1/√2। -1 कहाँ से आ गया? सेकंड, 1 upon under root x plus 2 into under root 2x minus 4, एक प्लस में एक माइनस में, x greater than 2। क्या पूछा है? f of 11 डालो, f of 11 क्या होगा? 11 plus 2 into √18 इसका स्क्वायर रूट, हो गया। इलेवन प्लस 2√18, can I write 9 plus 2 plus 2√18? Yes. yes sir. Yes, sir. √9 का स्क्वायर, √2 स्क्वायर, 2 into √9 into √8, 2।
हाँ सर। ये कितना हुआ? √9 + √2 the whole square। मतलब इनफैक्ट 2 + √2 का स्क्वायर है ना। हाँ इसका रूट ओवर कितना होगा? 3 + √3 3 + ये कितना होगा? 3 - 3 - न्यूमरेटर कितना हो गया? 6। अपॉन 9 9 7। तो ये कहाँ से आया था? 3 √2 कहाँ से आया? वो सेकंड टर्म का कैलकुलेट करना ही भूल गया सर, फर्स्ट टर्म ही किया। फर्स्ट वन किसी का डाउट है? सर एक बार बताओ ना। f of x is the ln of 2 - x upon 2 + x। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 f of x, x की जगह ये क्या होगा? ln 2 - 8x upon 4 + x square upon 4 plus ln। 4 प्लस कहाँ है? 2 प्लस। हाँ सॉरी सर। इधर डालोगे ना, हाँ हाँ सर। x की जगह डालोगे 8x अपॉन 4 + x, करेक्ट। यस। इसको सिंप्लीफाई करोगे, 2 में कॉमन ले लेता हूँ, देन यू हैव 4 + x² - 4x, है ना। यस सर। 2 × 4 + x² - 8x, तो 2 टोटल कॉमन रखेंगे तो क्या होगा? 4 + x² - 4x अपॉन 2 × 4 + x² + 4x। हाँ सर। ये कितना हो जाएगा? x - 2 का x - 2 का होल स्क्वायर अपॉन x + 2 होल। कितना होगा? हम्म, ये होगा ना। हाँ सर। log m⁻n कितना होगा? 2 बाहर आ जाएगा, हाँ सर 2 बार आएगा। कैंसिल हो गया, तो ln ऑफ व्हाट? x - 2 upon x। इज इट? हाँ सर। नहीं, दिस इज रॉन्ग। आपका ln x² नॉट ऑलवेज 2 ln x। मतलब बस सर लॉग में होता है। हाँ, 2 ln x ln x² होता है, ये लेकिन गलत है। क्यों? आज ही किए थे ना। हाँ सर, वो ln x² में वो डोमेन ऑल रियल नंबर। हाँ, हाँ हाँ सर। इसका ऑल रियल एक्सेप्ट 0, बट इसका सिर्फ r पॉजिटिव, हाँ सर तो इक्वल फंक्शन नहीं होगा। इक्वल फंक्शन नहीं है, तो दैट्स व्हाई रिवर्स 2 होता है। ln x² 2 ln x नहीं होता है, 2 ln x ln x² होता है, क्योंकि यहाँ पे x पॉजिटिव होगा तो x² में कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे x² पॉजिटिव होता है बट x नेगेटिव हो सकता है, तो फिर इधर अनडिफाइंड होगा।
ठीक है ना, बट ln of x square you can write 2 ln of mod, this is correct. हाँ सर बराबर। ठीक है, देखो अभी दोनों का डोमेन पार्ट सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ सर। दोनों का डोमेन सेम होगा, यहाँ पे x कोई भी रियल रखो अदर देन 0, इसमें भी कोई भी रियल अदर देन 0 रखो, चलेगा। हाँ सर। ये करेक्ट होता है, ये करेक्ट होता है, ये रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे जो होगा x माइनस 2 नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका जो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 2 तक है, तो x माइनस 2 क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, तो ये नेगेटिव दे दिया तो लॉग तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये होता है क्या है, 1/2 ln ऑफ x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 का मॉड। व्हेन x लाइज इन बिटवीन 0 to 2, x माइनस 2 का मॉड कितना होगा, जीरो टू टू सर। आज x lies in between 0 to 2, then x minus 2 का मॉड कितना होता है, हाँ? When x lies in between 0 to 2, mod of x minus 2 क्या होगा, ये भगवान, सर एक मिनट। सर 2 माइनस एक्स। 2 माइनस एक्स, आपको क्या देखना है, ये नेगेटिव की पॉजिटिव उतना ही देखना है, पॉजिटिव होगा तो मॉडुलस हटाओगे, नेगेटिव होगा तो एक माइनस डाल दो। हाँ सर। एंड x प्लस 2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा सर, एक्स प्लस। x प्लस 2, this one you can write ln of 2 minus x upon 2 plus x और x plus 2 बोलो, this is same as समझा। यस। और अब इसको ऐसे कर दो, ये जो हाफ था ना इसको पावर बना दो, स्क्वायर का रूट ओवर ऑलवेज मॉड होता है, ऑटोमेटिक मॉड आ जाएगा 40%। समझा कैसे हुआ? हाँ सर समझ। ये बताओ,
डन। सर क्या मिला? सर -1 and 1 दो वैल्यूज। -1 and 1। हाँ सर। ओके, और कुछ? सिग्नम ऑफ x कब -1 होता है? सर x लेस देन 0 होगा। इसका मतलब g ऑफ x कभी नेगेटिव होगा तो आपका f ऑफ g ऑफ x -1 आएगा, है ना? हाँ सर। g ऑफ x कब नेगेटिव होगा? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होता है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का रेंज क्या है? 0 to 1। 0 to 1। 0 पर क्लोज, 1 पर ओपन। तो इसका रेंज कितना हुआ? 1 to 2। 1 से लेके 2 तक। तो कब नेगेटिव हुआ g ऑफ x? तो f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ, मतलब सिग्नम ऑफ g ऑफ x, है ना? f ऑफ x इज द सिग्नम ऑफ x, तो f ऑफ g ऑफ x क्या होगा? सिग्नम ऑफ g ऑफ x। एंड क्लियरली g ऑफ x 1 to 2 के अंदर है, तो इसका सिग्नम क्या होगा? 1। अंडरस्टूड? हाँ सर। Yes sir। चलो ट्राई करो आपका इन चैप्टर 3 करने के लिए एक टाइप का क्वेश्चन आपको शायद नहीं होगा शायद। बाकी इसमें कुछ पीरियोडिसिटी भी पूछा है जो ऑलरेडी हम डिस्कस किए थे। ट्रिगो का ही पीरियोडिसिटी पूछा है, बाकी दूसरे का पीरियोडिसिटी हम फंडामेंटल पीरियड हो सर ना? हाँ वो फंडामेंटल पीरियड को ही मीन कर रहे हैं। तो ट्राई करो, नहीं ये होगा तो फिर आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो। डोमेन पार्ट, डोमेन कंपोजिट फंक्शन। बट कंपोजिट का और एक पार्ट है जो नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे, मतलब दो फंक्शन के बीच में कैसे कंपोजिट होगा, मतलब वो थोड़ा अलग टाइप का करेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, यस। चलो थैंक यू एंड बाय। थैंक यू सर, बाय सर।